The chapter is Hina's determination. There, said Hina, flinging her school bag down on the kitchen table. I am never going to try again. Why? What has happened, Hina? Asked mother. The teacher has put up the exam results today, and again I am 10th in the class. I really worked hard to be the topper this time. Hina buried her face in her hands and began to cry. ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसका नाम है हीना। तो वो स्कूल से आई और अपना बैग इस तरह से टेबल में फेंकते हुए किचन के टेबल में इस तरह से वो बैठ गई, अपना फेस बरी कर ली हैंड्स में, मतलब छुपा ली, और रोते रोते बोल रही है कि हम दोबारा कभी कोशिश नहीं करेंगे। तो इसकी मम्मी उसे पूछी कि क्यों, क्या हुआ? तो ये बोली कि आज टीचर एग्ज़ाम का रिजल्ट्स दी और हम फिर से 10th आए। इतना मेहनत किए थे हम फर्स्ट आने के लिए, लेकिन हम 10th आए। चीयर अप, सेड मदर, कमिंग ओवर टू हीनाज साइड एंड पुटिंग एन आर्म अराउंड हर। तो वो उसके कंधा के ऊपर हाथ रखी और उसको चीयर अप करने के लिए बोल रही थी कि कोई बात नहीं। हाउ कैन आई एम ऑलवेज गेटिंग अ लो रैंक, आई सिंपली कांट गेट टू द टॉप, आई हैव नेवर हैड अ प्राइज एंड I suppose I'll never have one. I'm just stupid and that's what I am. And I'll never be any good at all, wept Hina. तो वो हीना रोते रोते बोल रही है कि हम कैसे चीयर अप करें। हमको हमेशा लो रैंक ही मिलता है, हम कितना भी कोशिश कर ले हम कभी फर्स्ट नहीं आते हैं, कभी कोई प्राइज़ नहीं मिला हमको और लगता है कि मिलने वाला भी नहीं है क्योंकि हम बहुत स्टूपिड हैं। तो हम हमेशा स्टूपिड ही रहेंगे, किसी भी चीज़ में कभी अच्छे नहीं होंगे। You know, Hina, determination and the will to achieve your goal can work wonders. तो उसकी मम्मी उसको समझा रही है कि क्या तुमको पता है कि अगर किसी चीज़ के लिए हम लोग डिटरमाइंड होते हैं और हम लोग में वो विल पावर होता है कि नहीं हम लोग को अचीव करना ही है, तो उससे हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो एक मैजिक के जैसा होता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। यू हैव हर्ड ऑफ विंस्टन चर्चिल, द ग्रेट वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK, यूनाइटेड किंगडम। तो ये बोल रही कि क्या तुमको विंस्टन चर्चिल का नाम सुना हुआ है क्या तुम्हारा? वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। यस, सेड हीना, व्हेन ही वाज इन स्कूल। तो उसकी मम्मी अब बोल रही है कि जब वो स्कूल में थे, ही परफॉर्म्ड सो बैडली दैट हिज टीचर्स गेव अप ऑन हिम, बट ही डिड नॉट गिव अप। ही स्पेंट एक्स्ट्रा टाइम ओवर हिज स्टडीज एंड लेटर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ ग्रेट मैन। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि वो पढ़ाई लिखाई में इतने बुरे थे कि टीचर्स तो एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो खुद अपने ऊपर से उम्मीद नहीं छोड़े थे। वो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते थे अपने पढ़ाई लिखाई में, स्टडीज़ में, और आज उनको पूरा दुनिया जानता है। येस, ऑफ कोर्स, हीना अग्रीड। लेट मी टेल यू मोर, कंटिन्यूड मदर। हैव यू हर्ड ऑफ थॉमस एडिसन? अब हम और बताते हैं, क्या तुम्हारा थॉमस एडिसन का नाम सुना हुआ है? येस, ही वॉज द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन सो मेनी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज टू द वर्ल्ड। तो हीना बोल रही है कि हाँ, उनका नाम सुना हुआ है। वो तो एक साइंटिस्ट थे जो बहुत सारा डिस्कवरीज किए थे और इन्वेंशंस किए थे। दैट्स राइट, बट व्हेन ही वाज इन स्कूल हिज टीचर हैड एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम स्कूल सेइंग दैट ही वाज अ स्लो लर्नर एंड सजेस्टेड दैट ही शुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर स्लो लर्नर्स। तो हीना की मम्मी बोल रही है कि अभी तो सब उनको जानता है कि वो इन्वेंशन किए थे, लेकिन जब वो छोटे में स्कूल में थे तो उनकी टीचर्स उनको स्कूल से निकाल दी थी, ये बोलकर कि वो एक स्लो लर्नर है, मतलब सब कुछ धीरे धीरे सीखता है, तो उसको एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ सब स्लो लर्नर्स हो। उसको एक नॉर्मल स्कूल में जाने से कुछ नहीं होगा। बट ही वॉज अ जीनियस, हीना वॉज सरप्राइज्ड। हीना सरप्राइज्ड हो गई कि वो तो जीनियस थे, ऐसा कैसे हुआ? ही वॉज इंडीड, ही वॉज डिटरमाइंड टू। ही स्टडीड एट होम एंड व्हेन ही नीडेड मनी फॉर हिज स्टडीज ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्वीट्स ऑन द ट्रेन। सो वो बोल रहे कि हाँ, वो जीनियस थे और बहुत डिटरमाइंड भी थे। वो दिन में पढ़ाई करते थे, घर में पढ़ाई शुरू किए, और जब उनको पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरत पड़ा रुपया का, तो वो न्यूज़पेपर्स और मिठाई भी बेचने लगे ट्रेन में। दैट्स अ लॉट ऑफ करेज एंड विल पावर। हीना वॉज बिगिनिंग टू ब्राइटन अप। येस, द की टू हिज सक्सेस वॉज द डिज़ायर टू बी सक्सेसफुल एंड द डिटर्मिनेशन टू फुलफिल दिस डिज़ायर। इतना करने के लिए बहुत करेज और विल पावर चाहिए। आज के बच्चों को सारा फैसिलिटी मिलता है, स्कूल मिल रहा है, ट्यूशन मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो बहुत डिटरमाइंड होता है, आज उनके पास पढ़ने के लिए रुपया भी नहीं था तो भी वो
रुपया जमा करके पढ़ाई की है, स्कूल से निकाल दिया गया तो वो घर में पढ़ाई की है। ये होता है डिटर्मिनेशन कि नहीं, हमको ये काम करना ही है। तो हिना को अब समझ में आने लगा कि हाँ, सक्सेस पाना है, अगर सक्सेसफुल होना है तो वो डिज़ायर होना पड़ेगा, वो इच्छा होना पड़ेगा सक्सेसफुल होने का, और वो डिटर्मिनेशन चाहिए कि हमको अपना इस डिज़ायर को पूरा करना है। अगर हम लोगों को कोई टॉय चाहिए होता है, कोई सामान चाहिए होता है, पेरेंट्स के मना करने के बावजूद हम लोग उनके पीछे पड़े रहते कि प्लीज़ दिला दो, प्लीज़ दिला दो। क्यों? बिकॉज वी आर सो डिटरमाइंड टू गेट दैट टॉय। तो वही डिटर्मिनेशन हम लोग को दूसरे अच्छे कामों में भी लगाना चाहिए। Then there was Abraham Lincoln. He was so poor a child that he worked during the day and studied under the street lamp at night. अब्राहम लिंकन, हम लोगों को पता है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वो इतने गरीब थे कि दिन में वो काम करते थे और उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो वो रात को स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई करते थे। लेकिन इतना हार्डशिप के बाद भी वो डिस्करेज नहीं हुए। वो आसानी से पढ़ाई लिखाई छोड़ सकते थे कि हम पढ़ेंगे कैसे, लाइट तक नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं छोड़े। He kept on trying till he succeeded in becoming the president of America, mother explained. So Hina is saying, perhaps there is hope for me yet. तो अब हिना को समझ में आ रहा है कि हो सकता है अभी भी मेरे लिए उम्मीद है। A smile began to curl around the corners of Hina's mouth, और उसके चेहरा में धीरे धीरे स्माइल आने लगा। And her eyes twinkled, क्योंकि उसको अब उम्मीद दिखने लगा। But the top girls and boys seem so bright, Hina said doubtfully. हिना बोल रही कि लेकिन जो लड़का या लड़की फर्स्ट आता है, वो लोग लगता है जैसे कितना इंटेलिजेंट है। दे ऑलवेज गेट गुड मार्क्स एंड आंसर सो मच मोर क्विकली देन आई कैन। उन लोगों को हमेशा अच्छा मार्क्स मिलता है और मेरे से बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। मे बी सेड मदर, बट रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द टॉर्टॉइज एंड द हेयर। इट इजंट ऑलवेज द फास्टेस्ट एंड द दैट गेट्स देयर फर्स्ट। सो टॉर्टॉइज और हेयर का स्टोरी तो सुना हुआ होगा कि हेयर मतलब रैबिट काफ़ी टॉर्टॉइज के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ दौड़ता है, लेकिन फिर भी जीत टॉर्टॉइज का होता है, क्योंकि हेयर थोड़ा सा आगे जाता फिर वो रेस्ट करने लगता। उसको लगता कि टॉर्टॉइज तो आ जाएगा, उसको लेट है। धीरे धीरे करके स्लोली टॉर्टॉइज ही रेस जीत गया। तो ठीक उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत फास्ट है हमेशा वही जीतेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी सम्स कर ले रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्ज़ाम में भी उतना ही जल्दी कर लेगा या सही कर लेगा। येस, इट्स नॉट ऑलवेज द फास्टेस्ट बट द वन हु इज़ डिटरमाइंड एंड हैज़ द विल दैट विंस, सेड अ चेंज्ड एंड डिटरमाइंड हिना। यहाँ पर हिना को चेंज्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि अब उसका माइंडसेट चेंज हो गया, उसके सोचने का तरीका बदल गया। And mom, now I understand why my teacher insists that where there is a will, there is a way. और हिना बोल रही कि हमको अब समझ में आ रहा है कि मेरी टीचर हमेशा ये क्यों बोलती है कि जहाँ पर चाह है वहाँ राह है। मतलब अगर कुछ चाहने का हम लोगों में सच्चे दिल से चाहते हैं तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। This is all about the chapter Hina's determination.